हिमांशी का वीडियो आए हुए आज 2 दिन से ऊपर हो गया है। आई थिंक 2 दिन हो गया है ना। और उसके बाद ऋषि की चुप्पी छा गई। क्यों भाई? हरदम कुछ ना कुछ वो लेके आ जाते थे। ये मैं कहना चाहता हूँ, वो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आज मैं ये अपना वर्जन सुनाता हूँ। कहानियाँ बना के लेकर आते थे। चूँकि केस चल रहा है इसलिए डायरेक्ट अपनी कहानी बता के नहीं बता सकते थे। लेकिन जब उनकी कम्युनिटी आई कि भाई कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, और थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखिए, सही टाइम पे आकर हम सारी चीज़ें अपनी रख देंगे, जो भी चीज़ें हैं, है ना। तो अभी ना हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग ना अपना जजमेंट होल्ड करके रखिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यही शब्द थे ऋषि के। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि बहुत जल्द ही आऊँगा, बहुत सारे ज़रूरी जो भी प्रूफ हैं उनके साथ, है ना। और इनको ये बहुत ही ज़्यादा वो लगा कि जो सामने वाली पार्टी बोल रही है उसके प्रूफ तो दिखाए नहीं, प्रूफ देकर साबित करे कि मैं 6 मंथ में फॉरेन ट्रिप जाता था, या फिर इतने इतने सारे लड़कियों के साथ अनैतिक संबंध थे, ब्ला ब्ला ब्ला। जब इन्होंने ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखी, जब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग उन्होंने अपनी बात रखी, तो जनता का फिर से आक्रोश। हालांकि कुछ लोग हिमांशी का और इनका भी सपोर्ट कर रहे हैं, लोग मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पर ज़्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं कि ब्रो, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज और आप जिस तरीके से बात करते हो, तो विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो, है ना। क्योंकि हमेशा यही होता है ना, औरत को बदनाम किया गया है विक्टिम कार्ड के लिए, लेकिन आजकल यूट्यूब पर आदमी लोग भी विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। वैसे दोस्तों, ये इनका जो मैटर है पर्सनल मैटर था, तो चाहते ही ऑफ कैमरा भी सुलटा सकते थे और उसके बाद एक विज्ञप्ति जारी कर देते कि भाई हमारी आपस में नहीं निभी, हम अपने अलग अलग रास्तों पे जा रहे हैं और अब हम एक नहीं हो सकते। कुछ भी रीज़न दे देते, एक कम्युनिटी डाल देते, एक छोटा सा वीडियो, और ये भी उसमें बोल सकते थे कि कृपया करके ये हमारा पर्सनल मैटर, इसके बारे में कोई सवाल ना करें। लेकिन तब बॉस डॉलर नहीं बनते ना। और आजकल तो घर की इज्जत, घर की जितनी भी लड़ाइयाँ वो सारी यूट्यूब पर होती हैं। हस्बैंड वाइफ की, फैमिली फैमिली की, दोस्त दोस्त की। आजकल आपने देखा ही है जब से जगत दीदी और लप्पू वाला। अरे लप्पू से याद है दोस्तों, सुना है कि जगत दीदी की देवरानी किसी लाइव में पहुंच गई थी और वहाँ पे उनके पोलम पट्टी खुलने ही वाली थी कि सास को रोटी नहीं देती, फलना ढिमका, ऐसे ऐसे तू मैं। लेकिन उतने में जगत दीदी गई और खटाखट अपनी आईडी से लिख डाली कि हमारे घर का मैटर है और ये कभी मैंने बोला नहीं है, तो इस पर कृपया करके बात ना ही करें, हमारे घर की इज्जत को घर की रहने दें। बहुत तेज़ी से कान लगाए थी जगत दीदी, लग रहा है उस लाइव चैनल पे। खैर छोड़िए, उस बात की तो हम बात अभी नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ बात करें हिमांशी और ऋषि की। तो यार लगातार बार बार हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सीज वाले चैनल ही ग्रो कर रहे हैं। तमाम ऐसे लोग कंटेंट बनाते हैं जिनका कंटेंट अगर आप देखोगे तो कहोगे वाओ यार, माइंड रिलैक्स हो जाता है। कई लोग ऐसे कॉमेडी वगैरह वीडियो बनाते हैं, आप खुश हो जाते हो। कई लोग कुछ अलग तरीके का कंटेंट बनाते हैं, लेकिन लोग वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लोगों को इंटरेस्ट कहाँ पे आता है? जहाँ पे घर की लड़ाई झगड़े चल रहे हों, जहाँ पे एक दूसरे पे वार प्रतिवार चल रहा हो। क्योंकि देखो, पहले क्या होता था दोस्तों, एक दूसरे की लड़ाइयाँ सुनने के लिए पड़ोसियों के घरों में कान लगाया जाता था, दीवार से झांका जाता था या छत पे जाके देखा जाता था कि आंगन में क्या हो रहा है। लेकिन आजकल ज़माना थोड़ा बदल गया है, तो अब सीधे सीधे यूट्यूब पे लड़ाइयाँ होती हैं घरों की, और लोग बढ़िया अपने मोबाइल में बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डरे कि पड़ोसी देख लेगा तो कहीं ईटा पत्थर ना फेंक दे या गरियाए दे, आराम से देखते हैं, लुत्फ उठाते हैं, साथ में कॉफ़ी पॉपकॉर्न या जिसको जो पसंद होता है कोल्ड ड्रिंक, वो लोग लेके एंजॉय करता है और अपनी प्रतिक्रिया भी दे आता है कमेंट सेक्शन में। हाँ, लेकिन कुछ लोग कमेंट सेक्शन बंद भी कर लेते हैं। तो ऋषि के मामले में और हिमांशी के मामले में, चूँकि ये अब घर की बात नहीं रही, घर की बात तब तक रहती जब तक इनका पर्सनल मैटर ये रहता, ये सोशल मीडिया पे ना आता। लेकिन अब तो सोशल मीडिया पे आ गया है, तो इस पे सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। हाँ, कमेंट करने वाले कमेंट कर सकते हैं, रिएक्शन देने वाले रिएक्शन दे सकते हैं, जिसका जो लगता है अपना पॉइंट वो यहाँ पर लिख सकता है। तो जनता भर भर के यहाँ पर प्यार दे रही है ऋषि जी को कि भाई बस कर भाई, तूने जो करा है ना, हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन
ओपन रिलेशनशिप में और जो भी तुम ये कर रहे थे, ये लड़की वो लड़की, लोग इस बात पे बिलीव करते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि इतनी बड़ी बात कोई ऐसे नहीं बोलेगा। अगर हिमांशी ने ये सारी चीज़ें बोली हैं तो इसकी कुछ तो वजह होगी, और जिस तरीके से वो बोल रही थी फुल कॉन्फिडेंट, लग रहा है कि ये सच्ची बातें ही हैं। वाकई में वक्त आने पे प्रूव भी हो जाएगा, और तुम अब ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। तो भाई ऋषि, अब यहाँ पर चीज़ें कुछ हो नहीं सकती। आपकी धर्म वाइफ, कागजी वाइफ, जो भी कहना चाहो, जो आपको एक बार चांस ऑलरेडी दे चुकी है, उससे पहले कितने बार लड़ाई झगड़े हुए होंगे पता नहीं। क्योंकि यार आजकल ये जो लवी डबी वाले कपल होते हैं ना, इनकी जब रियल सच्चाइयाँ आती हैं सामने तब पता चलता अच्छा इनका ये है, वरना क्यूट कपल बने रहते हैं। लगेगा कि भाई इनसे अच्छा तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो ये सीन है। लेकिन अभी जो चीज़ें हमें दिख रही हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि हिमांशी कहीं ना कहीं सच बोल रही है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने अपनी बातें रखी थी कि तुमने आधा सच क्यों बताया, ये भी सच तो बताओ, हैं। और तुम्हारे इस सच को सारे लोग सपोर्ट करते थे, माँ बाप बहन सब सपोर्ट करते थे, किसी को आपत्ति नहीं होती थी कि तुम्हें अकेले ही फॉरेन ट्रिप पे क्यों जाना है। और ये स्पेस क्या है यार, शादी के बाद स्पेस यहीं घर में अलग रूम में सो जाते हैं, इतना स्पेस चाहिए, फॉरेन ट्रिप में ही इनको स्पेस मिलेगा, वहीं पे सुकून आएगा। हालांकि ऋषि ने ये नहीं बोला कि ये वाली बात गलत है, ये वाली बात गलत है, बस कहें कि कुछ टाइम बाद प्रूफ के साथ वो सारी बातें रखेंगे। तो भाई प्रूफ के साथ तुम क्या बातें रखोगे। और हाँ, ये भी हो सकता है कि हिमांशी के पास ऐसे कुछ प्रूफ हों कि तुमने यहाँ यहाँ इस कंट्री में, देखो अब ये सोशल मीडिया पे जब सिंगल जाते होंगे तो आई थिंक नहीं अपलोड करते होंगे, क्योंकि कुछ जो चीज़ें सीक्रेट होती है वो सीक्रेट ही रखते हैं। हाँ, ऐसे अगर जाते होंगे दोनों हस्बैंड वाइफ तो यहाँ पे गुल्लू गुल्लू कपल दिखाना होता है ना, जनता को गुमराह करना होता है कि वी आर क्यूट कपल, हम तो एक दूसरे के लिए ही बने, हम एक दूसरे को सरप्राइज करते हैं, फलना ढिमका ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। पर सच्चाई तो कुछ और ही है दोस्तों। तो यहाँ पर जो लोगों ने भर भर के ये कमेंट करे हैं, ये दर्शाता है कि ऋषि जो कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मारे हैं, वो सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें नहीं लाना चाहती थी, वो चुप्पी साधे बैठी थी, लेकिन बार बार एक्चुअली शायद इन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि ये बंदी ये सारी चीज़ें रख देगी, यहाँ पर नहीं सोचा होगा। और भाई तुम वीडियोस बना बना के सिंपैथी ले रहे हो, पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखते हैं भुगतो। अब सच्चाई सामने आ गई, सॉरी टू से, बट तुम जनाना मर्द हो, तुम्हें मर्द भी नहीं कह सकते, औरतों की तरह हरकतें हैं तुम्हारी, त्रिया चरित्र करते रहते हो। ओ भाई साहब, तो तमाम लोग इस प्रकार की बातें यहाँ कर रहे हैं कि भाई तुमको अब हम भरोसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। पहले एक दो बार भरोसा करने का मन भी किया, लेकिन जब से तुम्हारी बीवी का वीडियो देखा है तब से समझ में आ गया कि तुम क्या हो, तुम्हारी सच्चाई क्या है, और तुम सब प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ, बढ़िया एडिटिंग के साथ अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। तो ऋषि के जो वीडियोस होते थे प्रॉपर एविडेंस है, यूट्यूब की, गूगल की, हर जगह की क्लिप लगा लगा के एक वो नहीं फिगर एंड फैक्ट्स वाली वीडियो बनाता था बंदा, और वो फटाफट बस बोलती गई 7 या 8 मिनट का वीडियो था। यस, ट्रू स्क्रिप्ट रेडी करने के लिए टाइम लगेगा ना। यस, ट्रू स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट तो स्क्रिप्ट ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि फिगर एंड फैक्ट्स सब फिर रखेंगे, है ना, क्योंकि सामने वाली बंदी ने तो उनको गलत यहाँ पर दिखाया है बिना किसी प्रूफ के साथ, है ना। तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं यहाँ पर फिर से लेके आऊँगा एक एडिटेड वीडियो, और इसमें अच्छे स्क्रिप्ट यूज़ करूँगा। तो भैया तमाम लोग इन सारी बातों से एग्री कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया उसने तो कभी तुम्हारे बारे में कुछ बोला नहीं, तुमने उसको प्रोवोक कर करके ऐसी वीडियो बना के मजबूर कर दिया, और बाद में पता चलता है कि तुम किस तरह के आदमी हो। यू आर अ चीटर, हाँ, और तुम अब हमारा भरोसा नहीं जीत पाओगे। कैसा बंदा है यार, बीवी में क्या ही कमी थी, इसकी फैमिली पूरा ओवर एक्टिंग की दुकान है। इस बात को कौन कौन एग्री करता है, और वही तमाम लोग एग्री भी कर रहे हैं, लाइक पे लाइक ठोके जा रहे हैं। ओ रियली, यू कम विथ सो मेनी वीडियोस, एंड एक वीडियो और आज बना देना जिसमें नौटंकी ड्रामे हों,
और त्रिया चरित्र करके तुम बैठ जाना, फिर से वही करना। हाँ, स्क्रिप्ट लिखने में टाइम तो लगता है। उस लड़की को देखो, उसने बस एक थंबनेल तक नहीं बनाया और बस ऐसे एक लगातार बैठ के एक जगह पूरा वीडियो बना डाला। हो सकता है कहीं पे उसने कट लगाए हो, लेकिन एट ए टाइम एक ही जगह पे उसने खटाखट पूरा वीडियो बना डाला। हाँ, लुक एट योर सिस्टर रिप्लाई। इससे ज़्यादा कुछ आप साबित नहीं कर पाओगे। हाँ जी, ऋषि की सिस्टर तो बोल ही रही हैं कि न जाने कितनी बार हमने हिमांशी के लिए फ़ाइट किया है अपने ब्रदर से, और उनकी फैमिली वाले, उनके रिश्तेदार उनके कान भर रहे हैं, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही, वरना वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। और कुछ उनके पुराने स्क्रिप्टेड वीडियो भी लगाए जा रहे हैं जगह जगह पे कि तुम यहाँ पर कैसे हो, तुम्हारे साथ क्या कभी लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या तुम्हें कोई टॉन्ट मारता है या फिर तुम्हें टॉर्चर किया जाता है। तो वहाँ पे वो स्क्रिप्टेड ही जवाब दे रही थी वो हिमांशी। ऑफ कोर्स जब अपने आप को तुम लोगों को अच्छा दिखाना तो थोड़ी बोलेगी कि मेरा पति मेरे पे चीट कर रहा है, या फिर मेरा पति ऐसा है वैसा है, या फिर वो सोलो ट्रिप पे जाता है अपनी एकांत जगह में अपने मन को शांत करने के लिए। पर हाँ, अब ये जो कंट्रोवर्सी है ये पूरे तरीके से बूम पे है। अब देखना ये है कि भाई अब ऋषि क्या अपना वर्जन लेके आते हैं, क्या नई कहानी बनाते हैं। होपफुली हिमांशी अब जो भी करेगी वो कानूनी, मतलब जो उनका लीगल बैटल है वो वैसे ही रहेगा, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही इनसे जो भी बातचीत होगी, जो भी वार्तालाप होगी। शायद बहुत ज़्यादा हो गया था तब उसको बोलना पड़ा, क्योंकि भाई इन्होंने तो बस तारीख के ऊपर तारीख और इतना रोना धोना, अतुल सुभाष से कंपेयर कर देना, और अब तो मुझे आना जाना पड़ेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मेरा हाल भी तो ऐसा नहीं होगा, फलना ढिमका बहुत कुछ बोला। भाई अगर हिमांशी के द्वारा कही गई बातें सच हैं कि तुम ओपन रिलेशनशिप चाहते थे, जो कि उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आंखों में आंखें डाल के बोली थी, और बहुत सारी लड़कियों के साथ तुम्हारे एक्स्ट्रा डॉट 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 जो भी हैं, और तुम सोलो ट्रिप पे, फॉरेन ट्रिप पे क्यों जाते थे, सारे लोग आजकल समझदार है, समझ जाते हैं कि क्यों जाते थे, है ना। तो अगर वो सही बातें हैं तो तुम डिज़र्व करते हो बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, बार बार तारीख पे तारीख मिलना, क्योंकि ऐसे लोगों को ना सबक सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं कहूँगी अगर ये बात सच्ची है तो भैया इसके साथ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी क्या सच है, किसका कितना सच है, ऑडियंस पता कर ही लेगी, आज नहीं कल तो पता चल जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% हिमांशी सही है, 100% ऋषि गलत है, पर हाँ कौन ज़्यादा सही है कौन ज़्यादा गलत है ये तो आपको भी पता है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद यही करूँगी कि भाई ज़्यादा छीछा लेदर तुम लोग यूट्यूब पर ना ही करो, खासकर ऋषि जी से। हो सके तो इसको ऑफ कैमरा सुलटा लो, क्योंकि ऑन कैमरा जो चीज़ें होती हैं ना, और तुम्हारे घर की बनी बनाई इज्जत को धूल मिट्टी पे तुम मिला दोगे, धूल धूसरित कर दोगे। चलिए जी, टाटा बाय बाय।